हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का शालू आर्ट क्लास में। तो जो लोग चैनल पर नए हैं, सबसे पहले उन सभी से आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा लें, लाइक शेयर कर दें। दोपहर 12 से 1 के बीच में, रात में 8 से 9 के बीच में मेरी लाइव क्लास आती है, ज्वाइन किया करें। उसमें जीके और आर्ट दोनों के क्वेश्चन में कवर कराती हूँ। चलिए आज कला के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करते हैं। सबसे पहले खर्रा चित्र है, तो इनमें से खर्रा चित्र ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कागज के लंबे रोल पर बनाई गई पेंटिंग जिसे लपेटा जा सकता है। अगला प्रश्न है, पैलेट का प्रयोग किस में किया जाता है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, चित्रकला में किया जाता है। अगला प्रश्न है, द्विआयामी तल पर तीसरे आयाम का प्रभाव उत्पन्न करता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, परिप्रेक्ष्य। अगला प्रश्न है, कला में संतुलन है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कृति में स्थायित्व का भाव है कला में संतुलन। अगला प्रश्न है, चित्र में दृष्टिगत भार संयोजन के किस तत्व से जुड़ा रहता है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, संतुलन के। अगला प्रश्न है, राजस्थान में दीपावली के अवसर पर किस लोक कला को दीवारों द्वारों तथा चौक आदि में बनाया जाता है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मांडना। अगला प्रश्न है, ए पर संबंधित है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उत्तराखंड से। अगला प्रश्न है, रंगोली नामक लोक कला भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फुलकारी क्या है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कलात्मक कढ़ाई है। अगला प्रश्न है, कला के मूल तत्व कितने हैं? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 6 हैं। अगला प्रश्न है, बाटिक में क्या प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मोम प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में रंगने की वह कौन सी विधि है जिसमें कर्णवत पट्टियों का पैटर्न बनता है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी, लहरिया सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वर्णिम विभाजन का सिद्धांत को स्थापित किया था? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यूक्लिड ने स्थापित किया था। अगला प्रश्न है, स्वर्णिम विभाजन नियम है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अनुपात का। अगला प्रश्न है, पेट्रोग्लिफ संदेश का प्राचीनतम माध्यम निम्न में से किससे संदर्भित है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी, गुफाओं में उकेरे गए चित्र से संदर्भित है। अगला प्रश्न है, परिप्रेक्ष्य कितने प्रकार का होता है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 2 प्रकार का। अगला प्रश्न है, दृश्य चित्र में परिप्रेक्ष्य से स्पष्ट होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वस्तु की स्थिति। अगला प्रश्न है, इनका परिप्रेक्ष्य सिद्धांत में महत्व है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, दूरी और नैकट्य, प्रकाश और रंग, विलेयमान बिंदु और क्षैतिज रेखा, सभी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, एक मकान का अंकन परिप्रेक्ष्य के सिद्धांत के अनुसार? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, रैखिक परिप्रेक्ष्य होता है। अगला प्रश्न है, चित्र लक्षणम की रचना किसके द्वारा की गई? ऑप्शन नंबर बी, नग्नजीत या भयजीत भी हो सकता है। अगला प्रश्न है, कोलाज क्या है? तो क्या है? टुकड़ों का संयोजन है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोलाज है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, धरातल पर विभिन्न वस्तुओं को चिपकाकर रचना करना। अगला प्रश्न है, भारत में कोलाज प्लेट प्रिंटिंग प्रक्रिया किसने शुरू किया? यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कंवल कृष्ण ने। अगला प्रश्न है, कोलाज माध्यम का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा हुआ? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पिकासो एवं ब्राग के द्वारा। चलिए अब अगला प्रश्न है, कोलाज चित्र का माध्यम क्या है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कागज की कतरन। अगला प्रश्न है, कागज की कतरनों से बनाए जाने वाले चित्र को क्या कहते हैं? यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कोलाज। अगला प्रश्न है, सेंगुइन क्या है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा, रेखांकन हेतु लाल रंग का चौक। अगला प्रश्न है, बाटिक पेंटिंग की जाती है? यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कपड़े पर। अगला प्रश्न है, बोल्टिंग क्लॉथ का उपयोग किस प्रिंटिंग प्रक्रिया में किया जाता है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सिल्क स्क्रीन छपाई में। अगला प्रश्न है, सेरीग्राफ किसका तकनीकी नाम है? यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग का। अगला प्रश्न है, कपड़ों पर की जाने वाली चित्रकारी में कौन से रंग सामान्यतः प्रयुक्त किए जाते हैं?
यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एक्रेलिक रंग। अगला प्रश्न है, अंडे को माध्यम के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, टेम्परा में। अगला प्रश्न है, गैसो चित्रभूमि किस विधा में चित्रण किया जाता है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, टेम्परा। अगला प्रश्न है, टेम्परा तकनीक में किस माध्यम का प्रयोग होता है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एक्रेटिक रंग का। अगला प्रश्न है, वुडकट तकनीक कौन सी कला के अंतर्गत है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, छापा कला। अगला प्रश्न है, वुडकट तकनीक कौन सी विधि के अंतर्गत है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, रिलीफ प्रिंटिंग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लिथोग्राफिक पोस्टरों के लिए विख्यात है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जुल्स चार्ट। और अगला प्रश्न है, इनमें से त्रिआयामी कला कौन सी है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मूर्ति कला। इसी के साथ साथियों आज के महत्वपूर्ण प्रश्न मैं यहाँ खत्म करती हूँ। इन्हें अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए, लाइव क्लास ज्वाइन करिए। थैंक यू सो मच। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का शालो आर्ट क्लास में। तो एक बार फिर से शुरू से मेरे ख्याल से ये 4th टाइम है कि मैं आप लोग का रिवीजन शुरू कर रही हूँ। अब तक के सारे वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, लाइव क्लास भी चल रही है। तो चलिए शुरू से एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। तो आज जो है चैप्टर 1 का पार्ट 1 लेकर आई हूँ। अगर आज मैं कंप्लीट करा दूंगी तो ठीक है। सबसे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, और जो है साथ में दोपहर 12 से 1 और रात में 8 से 9 के बीच लाइव क्लास आती है, तो ज्वाइन किया करें। चलिए, तो सबसे पहले भारत के प्रागैतिहासिक कला केंद्र, जिसमें मिर्जापुर, भीमबेटका, रायगढ़, बांदा, पंचमढ़ी, होशंगाबाद अन्य भी आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रागैतिहासिक कला केंद्र से गेंडे का आखेट करते हुए शिकारी का चित्र प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हरनिहरन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तराशे गए चमकीले हथियारों के औजार कहाँ प्राप्त किए गए हैं, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नवपाषाण काल में। अगला प्रश्न है, उत्तरकाशी की हुडली गुफा के शैलचित्र में किस रंग का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए नीले रंग का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भीमबेटका लखनिया दरी पंचमढ़ी प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर बी प्रागैतिहासिक चित्र के लिए। अगला प्रश्न है, अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ मिलते हैं, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, गुफाओं में। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक चित्र क्या है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गुहा चित्र हैं। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक चित्रों की धरातल क्या है, ऑप्शन नंबर बी शिला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला किस सतह पर बनाई गई है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा, चट्टानों पर बनाई गई है। अगला प्रश्न है, अमृत की कला किस देश की प्राचीन कला को कहते हैं, तो मिस्र की प्राचीन को कला को कहते हैं, मिस्र की प्राचीन कला को कहते हैं अमृत की कला, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का विषय क्या था, तो ये सभी थे आखेट, पशु पक्षी युद्ध, तीनों ही था, मतलब उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र किस प्रकार के मिले हैं, तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आखेट के मिले हैं। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक चित्र प्रधानतया किस विषय से संबंधित है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आखेट से संबंधित है। आखेट मतलब शिकार को कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक कौन थे, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जगदीश गुप्त सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत का कौन सा केंद्र प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए मशहूर है, इनमें से ऑप्शन नंबर ए बेलारी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय क्या हैं, तो यहाँ पे हमारा जो है पशु, मानव, पक्षी, ऑप्शन नंबर डी तीनों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में मध्यपाषाण काल कब तक माना जाता है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 6000 ईसा पूर्व तक। अगला प्रश्न है, नवपाषाण युग में मानव कहाँ रहता था, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वो बस्तियों में रहने लगा था। अगला प्रश्न है, नवपाषाण युग में लोगों ने निम्नलिखित में से किसको अपनाकर मूलभूत प्रौद्योगिकी परिवर्तन किया था, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कृषि को। अगला प्रश्न है, इनमें से असंबद्ध कौन सा है, मिर्जापुर, सिंगनपुर, भीमबेटका और बाघ, तो इनमें सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी असंबद्ध हो जाएगा, बाघ।
चलिए अब मिर्ज़ापुर से करते हैं कुछ क्वेश्चन। प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक कला केंद्र मिर्ज़ापुर स्थित है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कैमूर की पहाड़ी में। अगला प्रश्न है प्रागैतिहासिक चित्र उत्तर प्रदेश में कहाँ है? यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लखनिया में है। अगला प्रश्न है भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की सर्वप्रथम खोज किस क्षेत्र में हुई? यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मिर्ज़ापुर। अगला प्रश्न है मिर्ज़ापुर की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र मिर्ज़ापुर किस प्रदेश में है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है मिर्ज़ापुर किन चित्रों का कला केंद्र है? यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, प्रागैतिहासिक। अगला प्रश्न है मिर्ज़ापुर के पूर्व ऐतिहासिक चित्रों में हम किसकी छवियाँ देख सकते हैं? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए घोड़े और हाथी की सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है घायल सुअर का गुफा चित्र कहाँ है? यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए मिर्ज़ापुर सही हो जाएगा। चलिए अब भीमबेटका से कुछ क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व की प्राचीनतम प्रागैतिहासिक चित्रकला का केंद्र है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी भीमबेटका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भीमबेटका की पाषाण गुफाएं स्थित हैं, तो कहाँ पर स्थित है? यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी विंध्याचल की पहाड़ियों में सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भीमबेटका की खोज हुई थी तो 1958 ईस्वी में हुई थी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भीमबेटका गुफाएं अवस्थित है, तो ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश में अवस्थित है। भीमबेटका की गुफाएं किस शहर के नज़दीक है? भोपाल के नज़दीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भीमबेटका में कौन से चित्र हैं? तो ऑप्शन नंबर ए प्रागैतिहासिक चित्र हैं। अगला प्रश्न है भीमबेटका में प्राप्त होने वाले शैल चित्र अधिकतर कहाँ बने हुए मिले हैं? तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, दीवार व छत पर। अगला प्रश्न है पुरापाषाण काल के दौरान बने भीमबेटका के चित्र हैं, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए हाथी, जंगली सांड और बाघ के। अब पंचमढ़ी है, तो पंचमढ़ी गुफाएं किससे जुड़ी हुई हैं? तो ऑप्शन नंबर डी पांडवों से जुड़ी हुई हैं। चलिए अगला प्रश्न है पंचमढ़ी स्थित है, तो पंचमढ़ी कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा हमारा, मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है पंचमढ़ी क्षेत्र के चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय किस विद्वान को जाता है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, D.H. गार्डन को। अब होशंगाबाद किस प्रदेश में है? तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश में है। होशंगाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वह नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है होशंगाबाद के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किसने की? तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वाकड़कर ने। अगला प्रश्न है होशंगाबाद किस चित्रकला के लिए जाना जाता है? यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी शैल चित्रकला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है उस विकल्प या उत्तर का चयन करें जो रायगढ़ के पूर्व ऐतिहासिक कला का हिस्सा नहीं है। तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, उदयगिरी इनमें से जो है पूर्व ऐतिहासिक कला का हिस्सा नहीं है, बाकी सब हैं। अगला प्रश्न है पूर्व ऐतिहासिक कला केंद्र रायगढ़ स्थित है, तो रायगढ़ कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़ में है। अगला प्रश्न है अल्तामीरा गुफाएं हैं, तो अल्तामीरा गुफाएं कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, स्पेन में है। चलिए अब अगला प्रश्न है पंचमढ़ी की खोज किसने की? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, G.R. हंटर ने की। पंचमढ़ी के चित्रों को प्रकाश में कौन लाया? D.H. गार्डन। और पंचमढ़ी की खोज किसने की? G.R. हंटर ने की। ठीक है, ये बहुत बहुत बारीकियां हैं जिन्हें याद रखना है। अगला प्रश्न है प्रागैतिहासिक चित्र सामान्यतया निर्मित किए गए हैं, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा, गेरू व चारकोल से। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी प्रागैतिहासिक गुफा मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? तो इनमें से कौन सी सही हो जाएगी? ऑप्शन नंबर डी लखनिया। लखनिया उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न है तराशे गए चमकीले पत्थरों के औजार कहाँ प्रयोग किए गए हैं? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नवपाषाण काल में। अगला प्रश्न है भारत में प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो इनमें से जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी सरगुजा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रागैतिहासिक चित्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो सारे कथन पढ़ने हैं, इनमें से कौन सा असत्य है? ऑप्शन नंबर डी, यानी मानव व पशु आकृतियों को बनाने से पहले गुफा की भित्तियों पर पृष्ठभूमि में कहीं कोई रंग की तय नहीं लगाई गई, यह बात असत्य है।
ये नहीं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रागैतिहासिक चित्रों में दमकता लाल, चमकीला नीला एवं प्रफुल्लित हरा रंग भरा गया है। ये बात असत्य है, बाकी सारे सत्य हैं, तो नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, मिर्जापुर में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों में नृत्य का दृश्य किस गुफा में अंकित है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लखनिया। अगला प्रश्न है, मिर्जापुर क्षेत्र की किन पहाड़ियों पर भारतीय गुफा चित्र बने हुए हैं? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कैमूर की पहाड़ियों पर। अगला प्रश्न है, उत्तर पाषाण काल की चित्रकला के प्रमुख उदाहरण मिलते हैं? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी बेलारी में, सिंगनपुर में, मिर्जापुर में, तीनों में मिलते हैं। अगला प्रश्न है, कथन का मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक चित्रों की अधिकतर संख्या प्राप्त होती है, कारण था प्रागैतिहासिक काल में व्यक्ति इस क्षेत्र में रहना अधिक पसंद करते थे। तो इनमें से जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सी मतलब का सही है लेकिन खा असत्य है, का सही है लेकिन खा असत्य है। चलिए अगला प्रश्न है, होशंगाबाद में प्राप्त प्रागैतिहासिक काल के चित्र बने हैं? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, शैलाश्रयों में बने हैं। अगला प्रश्न है, भीमबेटका गुफा की चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, श्री वी.एस. वाकड़कर ने। अगला प्रश्न है, मिर्जापुर की गुफाओं में सर्वाधिक चित्र इस विषय पर हैं? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आखेट पर। अगला प्रश्न है, भीमबेटका के गुफा चित्रों में सबसे अधिक कौन सा रंग प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, लाल। अगला प्रश्न है, भीमबेटका नामक पहाड़ी में कितनी गुफाएं प्राप्त हुई? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 600। अगला प्रश्न है, होशंगाबाद क्षेत्र के आदमगढ़ पहाड़ी में चित्र हैं, किसके चित्र हैं? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, प्रागैतिहासिक काल के। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ हैं? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मिर्जापुर में। अगला प्रश्न है, मानव मुख के साथ पंख धारण किए सांड किस कला में पाया गया है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, असीरिया में। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक कालीन अधिकांश चित्र मिले हैं? यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी, नवपाषाण काल में। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की खोज किसने की थी? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आर्चिबाल्ड कार्लाइल ने। अगला प्रश्न है, सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृतियां हैं? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, भीमबेटका पेट्रोग्लिफ्स। चलिए अब अगला प्रश्न है, भीमबेटका क्या है? तो भीमबेटका क्या है? तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वह एक पहाड़ी है। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्र जिराफ ग्रुप कहाँ पाया गया है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आदमगढ़ में। चलिए अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक कला का अर्थ है? तो इनमें से क्या है? ऐतिहासिक काल के पूर्व की कला। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक काल में बने हाथी के चित्र जिसके शरीर पर पान की आकृति बनी है किस गुफा में स्थित है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पिंडाल। अगला प्रश्न है, आदिकाल की चित्रकला कब से कब तक मानी जाती है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 3000 ईसा पूर्व से 50 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है, पूर्व ऐतिहासिक गुफा चित्रकारी के वर्णन के संबंध में कौन सा मत सही नहीं है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि वह एनिमिस्टिक सही नहीं है। ठीक है, बाकी सब सही है। अब जो है हमें तालिका मिलानी है, तो यहाँ पे जो लिखे हुए हैं उन्हें अच्छे से नोट कर लीजिए। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा, मिलाती हूँ। कोहबर हो जाता है, जी हाँ, चलिए कोहबर है मिर्जापुर, काबड़ा पहाड़ है रायगढ़, आदमगढ़ है होशंगाबाद, चक्रधरपुर है झारखंड। ठीक है, मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्र कहाँ पर स्थित हैं? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उत्तरी स्पेन एवं दक्षिणी फ्रांस में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत का आद्य ऐतिहासिक स्थान नहीं है? यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सिंगनपुर। अगला प्रश्न है, सिगिरिया स्थित है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, श्रीलंका में। अगला प्रश्न है, दजला फरात नदियों के दो आब में पनपी सभ्यता क्या है?
कौन सी है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मेसोपोटामिया की सभ्यता। अगला प्रश्न है भीमबेटका की शिला उत्कीर्ण चित्रकारी किस अवधि की है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पैलियोलिथिक अवधि की है। अगला प्रश्न है महारानी नेफेरतिती का संबंध निम्न में से किस काल से है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, न्यू किंगडम। अगला प्रश्न है वृषभों वाला कक्ष किस गुफा में स्थित है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लास्काक्स की गुफाओं में। अगला प्रश्न है तूतनखामेन का संबंध निम्न में से किस देश से रहा है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मिस्र। अगला प्रश्न है नील नदी की घाटी में पनपी सभ्यता है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मिस्र की सभ्यता। अगला प्रश्न है सिलेंडर सील का संबंध निम्न में से किस कला से है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मेसोपोटामिया की कला। अगला प्रश्न है स्टोनहेंज अवस्थित है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ब्रिटेन में। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा असंबद्ध है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी काटाल हुयुक इनमें से अलग हो जाता है। अगला प्रश्न है सुमेरियन सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई? तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यूफ्रेट्स नदी के तट पर। अगला प्रश्न है मेसोपोटामिया की सभ्यता किस देश की है? यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी इराक सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है यूरोप की प्रागैतिहासिक कला का लास्काक्स क्षेत्र स्थित है? यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दक्षिणी फ्रांस में। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम अल्तामीरा गुफा में चित्रों की खोज किसने की? यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मारिया सातुओला ने। अगला प्रश्न है उत्तरी स्पेन में प्रागैतिहासिक गुफा स्थित है? यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अल्तामीरा में। अगला प्रश्न है प्रागैतिहासिक काल के चित्र यूरोप में कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अल्तामीरा में। अगला प्रश्न है अल्तामीरा गुफा कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, स्पेन में। अगला प्रश्न है स्पेन की प्रागैतिहासिक चित्रकला में चित्रित है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि रेड डियर, मानव, बाइसन सभी हैं। अगला प्रश्न है काली आकृति वाली शैली के चित्र किस युग में बने थे? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यूनान। अगला प्रश्न है यूनान की कलाकृति रथवाहक निम्न में से किस काल में बनाई गई? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 470 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है पार्थेनन स्थित है? तो कहाँ स्थित है पार्थेनन? ऑप्शन नंबर बी, एथेंस में। अगला प्रश्न है यूरोप के प्राचीन प्रस्तर युग का समय है लगभग? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 30,000 वर्ष पूर्व। अगला प्रश्न है मरणासन गॉल या डाइंग गॉल का संबंध किस कला से है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, हेलेनिस्टिक कला से है। चलिए अगला प्रश्न है किस स्थान पर भारतीय पूर्व ऐतिहासिक चित्रकारी के नमूने मिलते हैं? तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, भीमबेटका। अगला प्रश्न है स्पेन की किस गुफा में अंगुलियों से बनाई गई रेखाएं हैं? यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अल्तामीरा। अगला प्रश्न है लास्काक्स की गुफाओं में दीर्घकाय पशु आकृतियां हैं? यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, डायनासोर की। अगला प्रश्न है फ्रांस की लास्काक्स गुफा की खोज कब हुई थी? यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1940 ईस्वी में। अगला प्रश्न है प्रागैतिहासिक चित्रकार रंगों में क्या मिलाते थे? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जानवरों की चर्बी। अगला प्रश्न है चित्र शैलाश्रय लखू उड़ियार कहाँ पर स्थित है? यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है चाक का महत्वपूर्ण आविष्कार डैश में हुआ? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नवपाषाण युग में। अगला प्रश्न है भीमबेटका में किस तरह के चित्र प्राप्त हुए? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, शैल चित्र। अगला प्रश्न है अल्तामीरा के गुफा चित्रों को किस माध्यम में बनाया गया? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जानवरों की चर्बी के मिश्रण से। अगला प्रश्न है कौन सी गुफाएं 2003 ईस्वी में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में घोषित की गई? यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, भीमबेटका। अगला प्रश्न है भीमबेटका गुफाओं की खोज निम्न में से किसके द्वारा की गई? यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, प्रोफेसर वाकड़कर के द्वारा। अगला प्रश्न है प्रागैतिहासिक चित्र देखे जा सकते हैं? यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पंचमढ़ी, लखनिया और भीमबेटका में। अगला प्रश्न है लखनिया के गुफा
चित्र किस क्षेत्र से संबंधित है? यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मिर्ज़ापुर। अगला प्रश्न है घोड़मंगर स्थित है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मिर्ज़ापुर में। अगला प्रश्न है सिंगनपुर स्थान प्रसिद्ध है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी प्रागैतिहासिक गुहा चित्रों के लिए। अगला प्रश्न है सिंगनपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, प्रागैतिहासिक शिला चित्रों के लिए। और अगला प्रश्न और आज का आखिरी प्रश्न है, ये चैप्टर खत्म है, पंचमढ़ी के चित्रों की खोज किसने की? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, D.H. गार्डन। चलिए साथियों, यहाँ पे चैप्टर 1 मैंने ख़त्म ही कर दिया। अगला चैप्टर कल लेके आऊँगी, तब तक इसका रिवाइज करिए और लाइव क्लास ज्वाइन करिए। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।